Good afternoon, students. Today we are going to start a very interesting topic, that is mole concept. अब देखो, जब भी तुम हमारे डेली लाइफ में जो हम सब्सटेंस यूज़ करते हैं, देयर आर डिफरेंट मेजरमेंट यूनिट्स फॉर ईच सब्सटेंस इन आवर डेली लाइफ विच वी यूज़. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम मिल्क लेते हैं, व्हाट यू से, तुम क्या बोलते हो कि भाई 1 लीटर ऑफ मिल्क और 2 लीटर ऑफ मिल्क, ठीक है. जब हमने क्लोथ ख़रीदने हैं, देन उसकी जो मेज़रमेंट है वो किस में की जाती है, मीटर में की जाती है. व्हेन यू आर ट्रैवलिंग एनीवेयर, तो रोड की जो मेज़रमेंट होती है वो किस में की जाती है, किलोमीटर में की जाती है. तो हर एक जो सब्सटेंस है, ठीक है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, हर एक के पर्टिकुलर यूनिट्स होते हैं, ठीक है. हर एक सब्सटेंस के जो है पर्टिकुलर यूनिट होते हैं. अब जैसे हम मैथ की बात करें, तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 1 डजन? इट मीन्स 12. ठीक है, 1 डजन ऑफ एनी आर्टिकल दैट आर इक्वल टू ऑलवेज 12. चाहे मैं 1 डजन बनाना की बात करूँ, ठीक है, ये बनाना है तो उसका मतलब क्या है, दे आई हैव 12 बनानास, ठीक है. चाहे मैं 1 डजन कोई भी फ्रूट ले लूँ, ठीक है. अगर मैं बोल रही हूँ, चाहे मैं 1 डजन पेंसिल्स की बात कर रही हूँ कि मेरे पास 1 डजन पेंसिल्स हैं, ठीक है, इट मीन्स आई हैव 12 पेंसिल्स. चाहे मैं बोलूँ आई हैव 1 डजन नोटबुक्स, इट मीन्स आई हैव 12 नोटबुक्स, ठीक है. इट मीन्स 1 डजन इज़ अ फिक्स नंबर. Okay, that is 12. If I'm talking about that, I have 12 bananas, ठीक है, 1 dozen bananas and 1 dozen pomegranate. Okay, both having equal to 12 number, but their masses are different. 12 bananas having different mass than the 12 pomegranate. दोनों के मास में डिफरेंस होगा, बट जो नंबर ऑफ पार्टिकल है दैट इज़ फिक्स 12. सो यहाँ पे जो ये पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं हम, ये 12 जो हैं इनके फिक्स हैं, ये 12 नंबर इज़ फिक्स. सेम वैसे ही हम केमिस्ट्री में जो हैं एटम्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल हो, आयन हो, सभी को काउंट करने के लिए एक पर्टिकुलर टर्म यूज़ करते हैं, दैट इज़ मोल. ठीक है, मोल भी क्या है, एक क्वांटिटी है, मतलब ये हमें एक क्वांटिटी के बारे में बता रहा है. फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूँ, जैसे मेरे पास ये रिएक्शन है 2H2 + O2 गिविंग 2H2O. अब देखो, यहाँ पे मुझे पता है कि 2 मॉलिक्यूल जो है हाइड्रोजन के, दैट इज़ 4 यूनिफाइड ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स आर कंबाइनिंग विथ 32 यूनिफाइड ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल टू गिव 36 यूनिफाइड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल. अब यहाँ पे मुझे जो है नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल गिवन है, बट हाउ मैनी पार्टिकल्स ऑफ हाइड्रोजन आर कंबाइनिंग इन दिस रिएक्शन, हाउ मैनी पार्टिकल्स ऑफ ऑक्सीजन आर कंबाइनिंग इन दिस रिएक्शन, आई डोंट नो. ठीक है, यहाँ पे मुझे ये नहीं पता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स को मैंने कैसे, यहाँ पे कितने जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो रिएक्ट कर रहे हैं. So for this, new term was introduced which was known as mole. Okay, how many number of hydrogen are combining in this reaction, how number of particles or moles are combining in the reaction. ठीक है, तो मोल क्या है, एक फिक्स क्वांटिटी है, ठीक है. मोल जो है द नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, ठीक है, दैट मे बी ऑफ एटम्स, दैट मे बी ऑफ मॉलिक्यूल, दैट मे बी ऑफ आयन, वो किसी के भी हो सकते हैं, बट ऑलवेज इक्वल टू 6.022 × 10⁻23, विच इज़ नोन एज एवोगैड्रो नंबर. और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं Na से. दिस इज कॉन्स्टेंट नंबर, फिक्स वैल्यू है हमारे पास, दैट इज़ एवोगैड्रो कांस्टेंट भी बोलते हैं इसको. और इसको एन नोट, चाहे Na से रिप्रेजेंट कर लो या एन नोट से रिप्रेजेंट कर लो, बोथ आर सेम. सो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, इट इंडिकेट्स द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस. एनी सब्सटेंस मीन्स चाहे वो एटम होगा, चाहे वो मॉलिक्यूल होगा, चाहे वो आयन होगा,
जब हम 1 मोल की बात करें इट मीन्स देयर आर 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो केमिस्ट्री में हम जो है कैलकुलेशन करने के लिए मोल का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, अगर मैं बोल रही हूँ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन है तो इसका मतलब है हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल आर देयर 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो अब देखो हमने ग्राम मॉलिक्यूलर मास जो है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। जो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है 1। इट मीन्स 1 ग्राम, ठीक है, 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन जो है इज इक्वल टू 1 मोल एंड 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन will have 6.022 into 10⁻23 number of particles. It means 1 gram of hydrogen will contain 6.022 into 10⁻23। ठीक है, मतलब ग्राम एटॉमिक मास 1 ग्राम एटॉमिक मास is equal to 1 mole and 1 mole is equal to 6.022 into 10⁻23। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कार्बन की बात करूँ, व्हाट इज ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन 12। ठीक है, इट मीन्स 1 मोल इज इक्वल टू 12 ग्राम ऑफ कार्बन। इट मीन्स 12 ग्राम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं 6.022 इंटू 10⁻23। 1 मोल में कितने पार्टिकल प्रेजेंट है 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, अब देखो अगर मैं बात कर रही हूँ जैसे मेरे पास 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, 12 ग्राम है कार्बन का और 16 ग्राम होता है ऑक्सीजन का। सो हाउ इज़ दिस पॉसिबल दैट बोथ हैविंग, इनका मास जो है वो डिफरेंट है बट बोथ हैविंग सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स। इसका देखो मास 12 ग्राम है, इसका 16 है। ठीक है, तो अब हमने ये कैसे डिटरमाइन करना है। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जो कार्बन का मास होता है दैट इज़ 12 यूनिफाइड होता है। ठीक है, अब इसकी एग्जैक्ट वैल्यू अगर हमने लिखनी है तो हम कैसे लिखते हैं 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। 1 यूनिफाइड की वैल्यू ये होती है। ठीक है, 12 यूनिफाइड मतलब 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। अगर हम 1 ग्राम की बात करें तो 1 ग्राम में क्या करेंगे, इसको हमने डिवाइड करना है 1/12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24। अगर हमने 12 ग्राम का निकालना है तो हमने क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है। तो क्या आ जाएगा 12 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 1.66 इंटू 10⁻23, ये कैंसिल हो गया। और जब हम 1/1.66 इंटू 10⁻24 को सॉल्व करेंगे हमारे पास आ जाएगा 6.022 इंटू 10⁻23 विच इज़ इक्वल टू एवोगैड्रो नंबर एंड दिस इज 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स आर प्रेजेंट। सेम अगर हम ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में क्या आता है 16 इंटू वही सेम यूनिफाइड की वैल्यू तो सेम रहेगी -24। ठीक है, फिर जब हम 1 ग्राम का निकालेंगे और 16 का निकालेंगे तो क्या करेंगे 16/16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 वही सेम। यहाँ पे क्या आ गया 1/, वही आ गया ना सेम, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ जाएगी सेम, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23। सो ऑल एटम्स, ठीक है, इस तरह से जो कोई भी एलिमेंट लेंगे हम विद इट्स एटॉमिक मास, ठीक है, हम जब उसकी पार्टिकल्स को कैलकुलेट करते हैं दैट विल कम्स ऑलवेज इक्वल टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हम मोल क्या बोल सकते हैं, वैसे हम क्या करते हैं कंपैरिजन कार्बन के साथ ही करते हैं। ठीक है, मोल क्या होता है, मोल इज़ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मोल क्या है, मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन द सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12। ठीक है, दैट आर प्रेजेंट इन 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12।
मतलब सेम वही वही जो कार्बन की वैल्यू आ रही है ना, वही सभी की वैल्यू आएगी नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की। ठीक है, नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स जो है वो सभी में जो है, चाहे हम एटम की बात करें, आयन की बात करें या मॉलिक्यूल्स की बात करें, सभी में जो है वो क्या आएगा, एटम, आयन और मॉलिक्यूल, चाहे हम किसी की भी बात करें, सभी में नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं दे विल कम्स सेम। अब जैसे मैं बात करूं कि 1 मोल ऑफ H2O, अगर 1 मोल H2 है, H2 तो मॉलिक्यूल है ना, तो इट विल ऑल्सो कंटेन सेम नंबर ऑफ पार्टिकल। चाहे तुम इसका मास के साथ वैसे ही सेम डिवाइड कर दो, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है वो कितना आएगा 18, सेम वैसे ही होगा 18 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 1.66 इंटू 10⁻24 और अल्टीमेटली वैल्यू तुम्हारे पास उतनी ही आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम केमिस्ट्री में जो है स्टडी करते हैं, दैट आर डन विद द हेल्प ऑफ मोल कंसेप्ट। ठीक है, अब देखो नंबर ऑफ मोल्स को कैसे कैलकुलेट करना है, ये हम अगर हमें हमारे पास मास जो है, जैसे मैं बोलूँ कि मेरे पास जो है 10 कॉइन्स हैं, 10 कॉइन्स हैं मेरे पास। ठीक है, और अगर मैंने इसका जो मास मेरे पास है, मैं 200 ग्राम है। ठीक है, 200 ग्राम इसका मास है एंड आई हैव टू डिटरमाइन नंबर ऑफ कॉइन्स। फॉर एग्जांपल मैंने डिटरमाइन करने हैं नंबर ऑफ़ कॉइन्स कितने हैं मेरे पास या नंबर ऑफ़ मोल्स कितने हैं। ठीक है, तो मैंने कैसे डिटरमाइन करने हैं, मेरे पास मान लो जो है वो क्या है 200 ग्राम जो है वो जो है मेरे पास गिवन मास है, और मैंने एक का मास जो है, एक के मास से इसको डिवाइड करना है। ठीक है, मान लो मेरे पास जो एक है वो 10 ग्राम का है। ठीक है, तो मतलब इसको मैंने कैंसिल कर दिया, बेसिक कितने मेरे पास 20। ठीक है, तो मेरे पास इट मीन्स 20 मोल्स जो थे वो किसके थे, कॉइन्स के थे। ठीक है, 20 मोल ऑफ कॉइन्स। ठीक है, 20 मोल्स ऑफ कॉइन्स कंटेन 200 ग्राम मास। ठीक है, इसका एग्जांपल हम करते हैं, जैसे कैलकुलेट हमने नंबर ऑफ मोल्स करनी है। फॉर एग्जांपल 52 ग्राम ऑफ हीलियम है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, गिवन मास अपॉन एटॉमिक मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और तो गिवन मास हमारे पास 52 है और मोलर मास कितना है इसका 4 है, तो कितना आएगा 13। तो नंबर ऑफ मोल्स इन 52 ग्राम ऑफ हीलियम इज 13। ठीक है, सेम अगर मैं बोलूँ कि आई हैव 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, देन 32 अपॉन O2 का मास कितना, एटॉमिक मास कितना होगा, मॉलिक्यूलर मास 32 ही होगा। तो ये क्या हुआ 1 मोल, 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन विल कंटेन 1 मोल। समझ गए, 1 मोल। नेक्स्ट, अगर तुम्हारे पास जो है मान लो नंबर ऑफ पार्टिकल्स गिवन है किसी के, जैसे 12.044 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं तुम्हारे पास हीलियम एटम के ही, एंड यू हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, देन यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है तुम्हारे पास 6.02 इंटू 10⁻23। ठीक है, इसको जब सॉल्व करोगे तुम्हारे पास आ जाएगा 2। ठीक है, तो 2 मोल्स जो हैं वो तुम्हारे पास हीलियम एटम के प्रेजेंट है इन 12.044 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने नंबर ऑफ मोल्स डिटरमाइन करते हैं। देयर आर 2 मेथड टू डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल्स, वन इज गिवन मास अपॉन मोलर मास एंड सेकेंड वन इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स अपॉन एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, अब मैं तुम्हें असाइनमेंट क्वेश्चन सेंड करूँगी, सॉल्व दीज असाइनमेंट क्वेश्चंस एंड इफ एनी प्रॉब्लम देन प्लीज़ कॉल मी। हम ये अभी रिपीट करेंगे फिर से। ओके बेटा, बाय बाय एंड हैव अ गुड डे फॉर ऑल।